हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फोर्थ वीडियो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ का। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर उनकी हिस्ट्री पढ़ी थी, किस तरह से सेल डिस्कवर हुए, क्या होते हैं, वाई दे आर कॉल्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा दूसरे वीडियो के अंदर हमने कुछ ऑर्गेनल्स डिस्कस किए थे। न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। थर्ड वीडियो के अंदर हमने उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। अब जो भी हमारे ऑर्गेनल्स बच रहे हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ कि वो सारे वीडियो आपने देखे होंगे और वो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ जो सेल ऑर्गेनल्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, जैसे साइटोप्लाज्म हम कर चुके, सेल मेम्ब्रेन कर चुके हैं, सेल वॉल कर चुके हैं, गोल्जी बॉडीज कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कर चुके हैं, वैकल्स कर चुके हैं। उसके अलावा जो भी हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने कर लिया, स्मूथ और रफ। ठीक है, तो उसके अलावा जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके अंदर एक मेन आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है मेनली एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये अब्सेंट होता है। लाइसोसोम जो है दीज आर स्फेरिकल वेसिकल्स जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं फॉर डाइजेशन। ठीक है, फूड के डाइजेशन के लिए इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम में, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो है डैमेज जो भी हमारी सेल्स हो जाती हैं उसको बर्स्ट करके और उसका डाइजेशन करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे लाइसोसोम है इनका फंक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है उनको खत्म करना। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस एंड ऑर्गन्स जो भी हैं उनको डाइजेस्ट करना बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। वाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? क्योंकि ये सॉरी, इनका जो काम होता है वो बेसिकली जो भी हमारे डेड सेल्स हैं उनको खत्म करने का काम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये अच्छी सेल्स को भी खत्म कर जाते हैं। ठीक है, जो काम था डेड सेल्स को खत्म करना, उसके अलावा भी अच्छी सेल्स को भी खराब कर देते हैं या उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो उसके कारण हमारी जो अच्छी सेल्स है वो भी खत्म हो जाती हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। ये याद रखने जो भी हम पॉइंट छोटे मोटे कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का द पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, उसी तरह से लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। इनका काम है डेड सेल्स को खत्म करना, डाइजेस्ट करना, लेकिन ये कई बार अच्छे सेल्स को भी खत्म कर जाते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। ना उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो लार्ज सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेनली प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और इनका जो काम है वो सिंथेसाइज करना और स्टोर करना ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। प्लास्टिड जो है उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं, ठीक है, और जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो कलर्ड प्लास्टिड हैं। जो भी प्लांट्स को जो कलर मिलता है ग्रीन और नॉन ग्रीन कलर, दैट इज ड्यू टू दिस क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है दीज आर ब्राउन और रेडिश और ग्रीन। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दीज आर सिलेंड्रिकल और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनका इरेगुलर शेप होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अनएक्सपोज सेल में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है इनएक्सपोज और अनएक्सपोज दोनों में है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करता है फूड का, क्रोमोप्लास्ट ये काम नहीं करता, इसका सिर्फ जो है सेल्स को कलर देने का काम है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमोप्लास्ट का काम है प्रोवाइड कलरेशन ऑफ टू द ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हमारे प्लास्टिड्स हैं जिनके मैंने आपको बताया दो तरह के हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, जिनका मेन कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें मैन्युफैक्चर करना और कलर्स प्रोवाइड करना। इनके अंदर जो है दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और इनके अंदर स्ट्रोमा और ग्रेना जो है ये पाए जाते हैं। और ग्रेनम जो होता है इसके अंदर फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिनको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी इतनी डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फ्रूट्स को कलर देने का काम, फ्लावर्स को कलर देने का काम, ठीक है, वो करता है जिससे कि वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेशन के लिए आ सकें। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है स्टोरेज करता है फूड का, स्टार्च का और ऑयल का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये स्मॉल
सारी जो भी चीजें हैं, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, दीज आर फाउंड ऑन प्लास्टिड्स। ठीक है, तो ये इनके मेन फंक्शंस हैं। जैसे क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर देने का काम हो गया, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज है प्रोटीन का, स्टार्च का, ऑयल का, जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है जिससे प्लांट अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। तो तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं दीज आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज, फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, अटैच हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इनके अंदर आरएनए मौजूद होता है, प्रोटीन्स मौजूद होता है, और ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। राइबोसोम्स जो है आरबीसी के अंदर अब्सेंट होता है, और राइबोसोम्स जो है ये बेसिकली साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, दैट इज ऑन राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन हो गया दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो हमने मेन सेल पढ़े हैं, सेल के जो पार्ट्स, उनके अंदर जैसे सेल वॉल पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, वैक्कल्स, न्यूक्लियस, डीएनए और साइटोप्लाज्म। तो ये सारे जो सेल के पार्ट्स हैं इनको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स को सपोर्ट करता है ऑर्गेनल वो सेल वॉल है, जो एनर्जी रिलीज करता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो फूड बनाता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जो उसको सेल को होल्ड करके रखता है या सेल की स्किन की तरह से काम करता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो स्टोरेज करता है फूड का, वेस्ट का, दैट इज वैकल्स। ठीक है, जो कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को दैट इज न्यूक्लियस, जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं जनरेशन में दैट इज डीएनए या क्रोमोसोम्स, जो जेली लाइक सब्सटेंस ऑर्गेनल्स में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारे मेन सेल के पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस। ये हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारी प्लांट सेल है इसके अंदर बहुत बड़ा एक वैकल है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ये आपकी गोल्जी बॉडीज हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दैट देयर आर राइबोसोम्स, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये हमारा एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल में देखो आप वैकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें इन दोनों को आपस में अलग करती हैं। ये आपका लाइसोसोम है दैट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, तो ये गोल्जी एपेटस भी दोनों में है। ठीक है, तो मेन जो है ये हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल है, और दोनों के आपने एक कलर्ड पेंसिल से डायग्राम भी बनाने हैं। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंसेस क्या है? देखो, प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनका रेक्टेंगुलर शेप होता है, लार्ज इसके अंदर वैकल्स होते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं या फूड की सिंथेसिस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, उसके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। ये ओवल या राउंड शेप होते हैं और इनके अंदर बहुत कम वैकल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। अब और डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। प्लांट में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जबकि जो हमारी एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में वैकल्स बड़ी होती हैं और कम होती हैं, जबकि इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर वैकल्स स्मॉल होती हैं लेकिन बहुत सारी होती हैं। इसमें जो हमारा प्लांट सेल है उसमें न्यूक्लियस एक साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होगा। इसकी जो प्लांट सेल की जो सेल होती है वो रिजिड होती है, थोड़ी टाइट होती है। ठीक है, जबकि जो एनिमल सेल है उनके अंदर फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंदर जो गोल्गी बॉडीज होती है प्लांट्स के अंदर उसमें डिक्टोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, जबकि हमारी जो एनिमल सेल है उसके अंदर वेसिकल्स मिलते हैं। सेल वॉल, प्लांट सेल की जो सेल होती है वो लार्ज होती है साइज में, जबकि एनिमल सेल की जो साइज है वो स्मॉल होता है। इसमें प्लांट सेल में स्टार्च का स्टोरेज होता है, जबकि जो हमारे एनिमल सेल है उसमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस था प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब आपने करना क्या है, एक तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है पेंसिल से, कलर्ड पेंसिल से। ठीक है, दूसरा उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो लिखने हैं, और मेन फंक्शंस जो हमने ऑर्गेनल्स अभी तक पढ़े हैं उन ऑर्गेनल्स के मेन फंक्शंस क्या हैं वो भी सारे आपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आप इनको अपनी नोटबुक में जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो लिख भी रहे होंगे और अपनी स्टडीज़ को इन छुट्टियों के अंदर भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आप अपना स्टडीज़ का जो है एक रूटीन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप इसको वापस से वीडियो को देख सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे होम।